मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुता। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, हमने आपको मनु महाराज की 3 पुत्रियों में से मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र सुनाया। अब बड़ी बेटी जो आकुति थी वो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की जय। जिनका विवाह दक्षिणा देवी के साथ में हुआ, यज्ञ पत्नी दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा के बिना कुछ ना। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए कितना भी बड़ा यज्ञ करो पर दक्षिणा न हो तो यज्ञ अपूर्ण रहता है। और कर्मकांड का नियम है, यदि आचार्य की दक्षिणा आपने तत्काल कर्म संपन्नता में प्रदान नहीं करी तो कई गुना करके उसको देना चाहिए। एक भी दिन, 1 घंटा नहीं बीतना चाहिए। यज्ञ संपन्न पूर्ण रूपेण तभी होगा जब दक्षिणा आप देंगे। जैसे भाई पत्नी के बिना, धर्म पत्नी के बिना यज्ञ का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, ऐसे यज्ञ पत्नी दक्षिणा के बिना यज्ञ भगवान में पूर्णता प्राप्त नहीं होती, यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। तीसरी बेटी मनु महाराज की सबसे छोटी, जिसका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों को जन्म मिला। उन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही। श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्रीहरि, मूर्ति, ये सब धर्म पत्नियां हैं। मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, जो बद्री विशाल में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की जय। महाराज करदम जी की जो बेटी थी अनसुईया, जो अत्रि मुनि को ब्याही, इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो अत्रि मुनि ने तप किया तो त्रिदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बरम ब्रूयात, तो अत्रि मुनि तीनों को देखने लगे, किससे मांगू? भगवान मुस्कुरा के बोले, भो अत्रि वयम नत्री। हम देखने में 3 हैं पर वस्तुतः एक ही हैं। दुविधा में मत पड़ो, जो मन में है कहो। तो भगवान नारायण का रूप निहार के बोले, प्रभु हमें तो आप ही चाहिए। तो निकला तो तीनों के मुंह से तथास्तु, पर भगवान तो बोले, दत्तम, मुझे चाहते हो, मैंने दिया। वे ही भगवान दत्तात्रेय बन के प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। ब्रह्मा जी अपने अंश से चंद्रमा बन के प्रकट हो गए, भगवान नारायण दत्तात्रेय बन के पधारे, और भोले बाबा दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट भये। त्रिदेव। दक्ष की सभी बेटी ठीक रही, परंतु जो शंकर जी को सती ब्याही थी, उनके कोई संतान नहीं हुई। महाराज उनके संतान क्यों नहीं हुई? बोले थोड़ा ससुर दमाद में झगड़ा हो गया था, इसलिए दुखी होकर सती ने शरीर ही त्याग दिया था। सुन करके विदुर जी चौंक गए। ऐसा झगड़ा क्या हो गया महाराज ससुर दमाद में, जिससे बेटी को शरीर त्यागना पड़ा? ये तो बड़ी विचित्र बात कही, कृपा करके विस्तार से सुनाएं। तब मैत्री जी ने वर्णन किया कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है। तो जब प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हो गए तो उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त ऋषि मुनि उनके स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। पर जैसी दक्ष का सभागार में प्रवेश हुआ, सभी ने स्वागत करके खड़े होकर के अभिनंदन किया, पर त्रिदेव को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बैठे रहे। अभिमानी का स्वभाव भी होता है कि वो ये हजारों लोग स्वागत कर रहे हो, उन पर ध्यान नहीं है, पर एक ने भी कहीं हाथ नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं किया या खड़ा नहीं हुआ, तो उस पर वो जरूर ध्यान देगा, ये कौन बैठा है। स्वभाव होता है। तो दक्ष ने चारों तरफ देखा, वाह हमारा ये जलवा,
ऐसे दिग्गज लोग हमारे स्वागत में खड़े हैं। पर जैसी त्रिदेव पर दृष्टि पड़ी तो पहले ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। अरे ये तो हमारे पिताश्री है, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, अरे मेरे तो दादाजी हैं ये। और शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैंने इसको अपनी बेटी ब्याही है, तो दामाद का स्थान तो पुत्रवत होता है, पद में मैं इससे श्रेष्ठ हूं, इसको तो खड़े होकर मुझे नमस्कार अवश्य करना चाहिए था। अब इतना मूड खराब हो गया कि इतने लोगों के खड़े होने का कोई प्रभाव नहीं, अपने सिंहासन पर बैठते ही भाषण चालू कर दिया। दक्ष से बर्दाश्त नहीं हुआ। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृक्तम नाज्ञान न च मत्सरात्। श्रूयताम, सारी सभा के लोग सावधान होकर के मेरी बात सुने। सभा में सन्नाटा छा गया। भाई सभापति आती बोलना चालू कर दिए। नियम तो यह है सभापति का भाषण अंत में ही होता है, पर कोई खास बात है भैया सुनो। बोलिए बोलिए महाराज। बोले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज के बीच में कभी भूल के भी किसी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। अब लोग चारों तरफ देखने लगे, कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, किसके बारे में बोल रहे हैं, नाम तो लिया नहीं। दक्ष ने कहा अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर नजर नहीं आता क्या? अरे राम राम, सभ्य लोगों में बैठे उठे तो सभ्यता आएगी ना। प्रेतावासेसु घोरेसु, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला, मरघट में रहने वाला, सभ्यता कहां से आएगी इसमें? तब लोग समझ गए अरे राम राम, दामाद पर बिगड़ रहे हैं, भोले बाबा पर बरस रहे हैं। किसी ने धीरे से कह दिया अरे ऐसे मत बोला, आपके दामाद हैं। और फिर आपने अपनी बेटी ब्याही थी, तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या जो आज कह रहे हो भरे समाज में? सो और बिगड़ गए। इसको मैं अपनी बेटी ब्याहता, कहा मेरी मृगलोचनी सती, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, कहीं से भी जोड़ा लगता है क्या? ग्रहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना, इस मरकट लोचन को मैंने मृगलोचना बेटी ब्याह दी। मेरा मन नहीं था, पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया, पिताजी की बात रखने के लिए बेटी का विवाह कर दिया। इतना जो मुंह में आया दक्ष ने खूब खरी खोटी सुनाया। और भोले बाबा हैं जो बिल्कुल मौन और शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। स्वामी की निंदा मेरे सामने। धीरे से बोले सरकार आज्ञा दो तो 2 मिनट में बोलती बंद कर दूं इनकी, आप आदेश करो। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? आपको कोई बंदर की आंख वाला कहेगा हमारे सामने, हमें बुरा नहीं लगेगा? भोले बाबा ने कहा बेटा ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, हमारे ससुर जी हैं ना, हम सुन रहे हैं तुम भी सुनो। अब आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर मन मार के रह गया। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता चला गया। अब तक तो गाली तक बात थी, धीरे धीरे क्रोध बढ़ता गया तो शाप ही दे डाला। इस शंकर को मैं शापित करता हूं आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए, समस्त यज्ञ भाग से बहिष्कृत करता हूं। जब ये बात कही शाप देने की तो दक्ष से अब तो नंदीश्वर के बर्दाश्त के बाहर हो गई। तिल मिला के खड़े हो गए और उन्होंने भी खूब खरी खरी सुना दी। जब से आए हो बड़बड़ाते जा रहे हो, महादेव की महिमा तुम्हारी समझ में नहीं आती। उनके भूषण को भी दूषण रूप में परिणत करके तुम देख रहे हो। मैं भी शाप देता हूं तुमको, बकरे का मुंह लग जाए। जैसे बकरा मिमियाता रहता है, अंत में उसकी खोपड़ी यही कटती है। तुम भी बहुत अहंकार में बोल रहे हो महादेव की महिमा को भुलाकर। जब ऐसा शाप दिया तो दक्ष का पक्ष लेके भोले भृगु ऋषि खड़े हो गए। दाढ़ी पर हाथ घुमा करके भृगु जी बोले ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी मामला तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो सबरे शिव जी के गण खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोला? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षाद्वजातयः। भोले बाबा ने कहा थोड़ी देर और डटे रहे तो भगवान जाने क्या हो जाएगा।
ये स्वागत समारोह हो रहा है या साफ समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे पर बरसे जा रहे हैं और सब गड़बड़ हमारी वजह से हो गया, तो अब हमको यहां से तुरंत खिसक जाना चाहिए। भोले बाबा पूरे प्रसंग में एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप खड़े हो गए और अपने गणों को इशारा किया, चुपचाप चलो। और सभी गणों को साथ में लेके कैलाश को प्रस्थान कर गए। शांताकारम शिखर शयनम, जा करके अपने कैलाश शिखर पर विश्राम किया और सती जी को बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। यह गृहस्थ धर्म कितना विचित्र होता है, भोले बाबा से सीखना चाहिए। भोले बाबा के गृहस्थ जीवन में सब विचित्रता ही विचित्रताएं हैं और फिर भी शांत, कोई वर्ग नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ कारोबार नहीं। भोले बाबा मरघट में ही आनंद ले रहे, स्मशान की राख में ही खुश हैं। पाउडर की जरूरत नहीं, राखी लगा लेते हैं। कपड़ों की जरूरत नहीं, बाघंबर पहन लेते हैं। आभूषणों की जरूरत नहीं, सांप बिच्छू ततैया ही इनके आभूषण है। क्या विचित्र स्वरूप। भुजगेंद्र हारम, वो तो भगवान भगवती अन्नपूर्णा मैया की बड़ी कृपा है जो परिवार चल रहा है। स्वयं पंचमुखा पुत्रौ षडानन गजाननौ दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेत ग्रहे। घर में अन्नपूर्णा मैया की कृपा न होती तो घर कैसे चलता? स्वयं के 5 मुख, बेटा 2 हैं, एक के 6 मुख, एक का हाथी मुख। खाने को कितना चाहिए? परंतु दिगंबर स्वयं दिगंबर हैं और अपनी मस्ती में आनंद में डूबे। तो इतना ससुर जी के द्वारा अपमानित होने पर भी घर में आए तो सती को बताया तक नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने आज ऐसा स्वागत किया हमारा। नहीं तो प्रायः ससुराल की गर्मी घर में ही आके उतरती है। बोलो राधे 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 राधे। पर धन्य है भोले बाबा जिन्होंने चर्चा तक नहीं करी, घर में आकर शिक्षा दी। गृहस्थों को चाहिए कि बाहर का प्रपंच बाहर ही छोड़ करके आया करें, घर में लेके नहीं। कई लोग होते हैं ना, नौकरी में गए या व्यापार दुकान पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और किसी इतने बड़े आदमी से हो गया कि क्रोध तो बहुत आया पर बिगाड़ कुछ नहीं पाया, तो जो गुस्सा भरी थी वो घर में आके उतर गई। देवी जी ने न कुछ कह दिया तो सारी बाहर की गर्मी भीतर आके उतर गई। ऐसा प्राय होता है, पर भोले बाबा ने शिक्षा दी, बाहर की बातें बाहर छोड़ के घर में बिल्कुल स्वस्थ होकर के प्रवेश करो, बाहर के प्रपंच को भीतर मत भरो। ऑफिस की बातें ऑफिस में, घर में ही ऑफिस बना देते हैं तो फिर घर गड़बड़ा जाता है। भोले बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, पर दक्ष ने एक बार बहुत विशाल यज्ञ किया तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया। महादेव को कोई चिट्ठी नहीं, तो सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से जब गड़गड़ाते हुए निकले तो सती जी को बड़ा कौतुक हुआ कि भाई ये इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। पूछ दिया देवांगनाओं से, बहनाओं बड़ी बन ठनके जा रही हो, कहां निकलना हुआ? अरे सती तू यहां ससुराल में जमी बैठी है, तेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया वहीं भागती जा रही है और तू अभी तक नहीं गई, बुलाया नहीं क्या? सती जी तो सुनते ही आश्चर्यचकित रह गए, मेरे मायके में यज्ञ और मुझे पता तक नहीं। पर घर की कमी घर में ही छुपा के रखना चाहिए। जब मायके का 200 चाहे ससुराल का 200, बेटी को तो दोनों को संभालना पड़ता है। इसलिए दुहिता है ना, दोनों कुलों का जो हित करे वो दुहिता। सती जी ने तुरंत बात बनाई, हाँ हाँ चलो बहन मैं भी अभी आती हूं। पर मन में ये आश्चर्य की हमको बुलाया क्यों नहीं? आके भोले बाबा के चरण दबाए, भोले बाबा मुस्कुराए, क्या हुआ देवी? कुछ नहीं महाराज, पतिव्रता का धर्म ही होता है पति की सेवा करना। भोले बाबा बोले आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या है? तब सती जी ने बड़ी संभल करके बात कही, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्राभिसराम वामते
यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ते। भोलेनाथ जरा दृष्टि ऊपर उठाओ, ये सारे विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। ये नहीं कहा मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं ना, ते स्वस्वरस्य, तुम्हारे ससुर जी के यहाँ। तो क्या आप नहीं चलोगे? देखो मेरे मन में तो बस इतनी इच्छा है कि हम 16 बहनें हैं, सभी बहनें आज आई होंगी, सब बहनों ही आए होंगे, एक साथ सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, कितना आनंद आएगा ना। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृ विश्व कई ध्रुवम गमिष्यति सुहृद दिक्षवा। उन सबसे देखने मिलने का बड़ा मन है। बोले बाबा ने कहा देवी ऐसे अवसर पर जाना ही चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, बात तुम्हारी भी सही है, पर अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। बंधु बांधवों में ऐसे अवसरों पर निश्चित रूप से जाना चाहिए, पर अनाहुत कभी न जाए। बिन बुलाए जो जाएगा वो अपना अपमान करवाएगा। मैं तो बिन बुलाए भी जाने को तैयार हूं, तुम चाहो तो चल पड़ूंगा, पर हम तो शंकर हैं, जहर भी गटक जाते हैं, अपमान का घूंट भी पी जाते हैं। जैसे जहर पी गए, अपमान की कड़वाहट को भी पी जाएंगे, पर हम तुम्हारे स्वभाव से परिचित हैं देवी, तुम सहन नहीं कर पाओगे। अपमान सहना सामान्य नहीं होता। आपका अपमान क्यों होगा? तब वो पुरानी कथा सुनाएगी। ऐसा ऐसा हो चुका है, थोड़ा खटपट चल रही है हमारी, इसलिए उन्होंने हमको नहीं बुलाया। ओहो ये बात है, ये बात है, तब तो हमको अवश्य ही जाना चाहिए महाराज। क्यों? बोले आप नहीं गए, मैं भी नहीं गई, तो जितना समाज इकट्ठा हुआ है सब जगह एक ही चर्चा होगी कि लगता है ससुर दामाद का झगड़ा भी मिटा नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया वहां से। तो बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी अखबार की मुख्य लाइन बन जाती हैं। तो बात घर की चारों तरफ फैले, ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए महाराज मेरी समझ से तो आपको सामाजिक दृष्टि से चलना चाहिए। बोले बाबा समझ गए, इनके मन में तो बहुत ही ज्यादा जाने की चटपटी दिख रही है। भोलेनाथ ने कहा सुनो, स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्तिभिः दिवानि संतप्यति मर्म ताडितः। बाण का घाव तो ठीक हो जाता है समय पाकर, पर जो बाणी का घाव होता है वो दिन रात जीवन भर चुभता रहता है कि मेरे से ऐसे बोला। इसलिए मेरा जाना मुझे कदापि उचित नहीं लग रहा देवी, और तुमसे भी यही कहूंगा कि न जाओ, इसी में भलाई है, क्योंकि तुम सह नहीं पाओगी अपमान, मेरा अपमान देख भी नहीं पाओगी। जाने आने में आनंद कब आता है देवी? जब हमारे जाने से सब लोग हर्षित हो जाए, गदगद हो जाए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, जाए कंचन बरसे। तुलसी तहाँ न जाइए, जाए कंचन बरसे। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे, कंचन बरसे। इसलिए देवी हम तो नहीं जाने वाले। सती जी ने कहा तो ठीक है, आप नहीं जाने वाले तो मुझे आज्ञा मिल जाए, मैं चली जाऊं। बोले बाबा ने जब प्रबल इच्छा सती जी की देखी तो कहा देवी जो तुम्हें उचित लगे करो। आंख बंद करके बाबा बैठ गए। सती जी बोली मैं जा रही हूं। बाबा बोले ही नहीं रहे तो सती जी चल पड़ी। चलते चलते दूर तक जाके फिर सोचने लगती हैं कि भोलेनाथ का मन बिल्कुल नहीं है भेजने का, बिना मन के मैं जबरदस्ती जा रही हूं, अच्छा नहीं लग रहा, चलो दोबारा प्रयास करूं शायद मान जाएं। लौट के फिर वापस आ जाती हैं। सती जी आती हैं तो बाबा आंख बंद करके बैठे नजर आते हैं।
सती जी जाने लगती हैं तो बाबा देखने लग जाते हैं, क्या चली गई? निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती बार बार बाहर निकलती हैं, फिर सोच के फिर वापस लौट पड़ती हैं। सती जी ने अंतिम निर्णय लिया कि मुझे जाना ही चाहिए, तो सती जी चल पड़ी। तो भोले बाबा ने नंदीश्वरादि गणों को इशारा किया, तुम भी चले जाओ भाई, अकेली जाना है, ठीक नहीं इनका। तो कुछ गण संग में चल दिए। बोल सती महारानी की जय। रुद्रगण बोले मां हम चलेंगे आपके साथ। बोले सब चलो। जैसे ही गई तो दक्ष के डर के मारे किसी ने ना दंडवत किया, ना प्रणाम किया, ना सती जी की तरफ ध्यान दिया, सब उपेक्षा करने लगे। सती जी सब समझ रही हैं, अनुभव कर रही हैं। बहनें भी विविध भांत कटाक्ष करती हुई मुस्कुराती हुई मिल रही हैं। सती के न आने से हार्दिक कष्ट किसी के मन में यदि था तो वो उनकी मां थी। प्रसूति मां बेचारी मन ही मन व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी। इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव, सारी दुनिया मेरे घर में आई है, मेरी बिटिया नहीं आई, दामाद भी नहीं आया, अब मैं बुलाऊं तो कैसे बुलवाऊं, ऐसे मन में परेशान थी। जो अपनी बेटी को घर में आते देखा तो गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, दौड़ करके पुत्री को अंक में भर लिया। सादर भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी एक माता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भला ये मेरी एक माता, भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी, भला ये मेरी, भला ये मेरी। बड़े आदर के साथ बेटी को अपने हृदय से लगाया, अनुराग पूर्वक आश्लेष किया। सती जी के मन को बड़ी शांति मिली। और पिता दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी अपना अनादर सह गई, किंतु जब यज्ञ भाग पर दृष्टि गई, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। छोटे से छोटे देवताओं के हिस्से तो खूब नजर आ रहे हैं, पर महादेव का कहीं कोई हिस्सा नहीं। अरुद्र भागम, भोले बाबा का कहीं कोई भाग नहीं मिला। मां सती आवेश में आ गई, क्रोध में भर गई, बर्दाश्त नहीं कर सकी। सारी सभा को ललकारा, फटकारा और पिताजी को भी नहीं छोड़ा। आज मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे पिता शिवद्रोही हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि शिव से भी कोई द्रोह कर सकता है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, जो कल्याण के मूर्तिमंत श्री विग्रह है। शंकर का मतलब है शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करने के लिए ही बैठे हैं। और देवताओं के तो समय समय पर पट खुलते हैं, पर महादेव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दिन में आओ, रात में आओ, 12 बजे आओ, कभी भी चले आओ, हमेशा खुले रहते हैं। और तो नहीं 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 उधर नहीं जा सकते, इधर नहीं आओ। भोले बाबा के यहाँ तो कहीं भी जाओ, कोई भी खूब पैर दबाओ, भोले बाबा तो भूत प्रेतों के लिए भी अपना दरवाजा खोले बैठे। ऐसा अवगढ़ दानी, ऐसा परम उदार कौन हो सकता है, जिनके यहाँ सभी का आदर है, सभी के प्रति जिनका स्नेह है। भूत प्रेत एक दिन आके बोले बाबा हम बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले हमको कोई अपने घर में नहीं घुसने देता, और जबरदस्ती घुस जाए तो तांत्रिकों को बुला करके बोतल में बंद करवा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। किधर जाए, अनाथ हैं। बोले बाबा ने कहा तुम कहीं मत जाओ, सब मेरे घर आ जाओ। सब भूत प्रेतों को अपने पास बुला लिया।
एक दिन सांप बिच्छू भी पहुंच गए, हम भी बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले महाराज हम किसी का कुछ भी ना बिगाड़े, रास्ते में घूमते भी ये मिल जाए तो भी मुंह कुचल कुचल के हमारे प्राण ले लेते हैं। नफरत करते हैं लोग हमसे क्योंकि हम जहरीले हैं, हमारे कंठ में विष है। बोले बाबा ने कहा हम भी, हमारे कंठ में भी विष है, तुम तो हमारी बिरादरी के हो, आओ मेरे पास आ जाओ। भुजंगों को भी हृदय से लगा लिया। ऐसा परम उदार कौन होगा? आज यदि मैं लौट के जाती हूं तो भोलेनाथ यही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, कैसा स्वागत हुआ। तो सबसे बड़ा कष्ट इस बात का होगा कि वो तुम्हारी बेटी कह के मुझे बुलाएंगे, दक्ष कुमारी। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना। तुम्हारा गोत्र दाक्षायणी कह के, दक्ष कुमारी कह के मुझे कोई बुलावे, मैं आज के बाद ये सुनना नहीं चाहती, क्योंकि शिवद्रोही से मैं कोई अपना संबंध नाता जोड़ना नहीं चाहूंगी। पर ये शरीर तुम्हारे द्वारा जन्म दिया गया है, तो शरीर जब तक रहेगा ये नाम संज्ञा मेरे साथ लगी ही रहेगी। हमारा तुम्हारा संबंध तभी टूटेगा जब ये शरीर मेरा छूटेगा। और सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, माता सती ने इतना कह करके तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। जो माता सती ने शरीर छोड़ा, जितने भूत प्रेत थे क्रोध में कांप उठे, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। परंतु यज्ञाचार्य भृगु मुनि ने ऐसा रक्षोहण मंत्र छोड़ा कि दिव्य देवता अग्निकुंड से प्रकट हो गए, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार मार के वहां से भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई, सीधा पूरा समाचार महादेव को सुना दिया। जो भोलेनाथ ने समाचार सुना सती का, तो क्रोध में भर गए, जटा उखाड़ के पटक दिए। जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए, मूर्तिमान काल। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब विकराल वेश में जैसे वीरभद्र दौड़े तो भूत प्रेतों की विशाल सेना पीछे चल पड़ी। तो जो भूत पिट के आ रहे थे वो भी संग में हो लिए। अब भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, जो हवा में उड़े महाराज, तो इतना भयंकर तूफान आ गया, यज्ञशाला के देवता घबरा के, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ना कि आंधी का मौसम तो है नहीं, ये आंधी कहां से आ गई बेमौसम। एक बोला आंधी वांधी नहीं है, मुझे तो लगता है कहीं डकैती हो रही है, डकैत भाग रहे हों। बोले नहीं नहीं, समय बड़ा कठोर शासन है राजा प्राचीन बरही का, डकैत तो हो नहीं सकते। तो कौन है? दूसरा बोला मुझे तो लगता है भाई जंगल से गाय लौट रही होंगी। बोले नहीं नहीं, गाय तो प्रतिदिन लौटती हैं, इतना तूफान तो कभी नहीं आता। दूसरा बोला मुझे लगता है प्रलय होने के लिए प्रभंजन चल रहा है। एक बोला अभी अभी तो सृष्टि का शुभारंभ हो रहा है, पर प्रलय कैसे हो जाएगी भाई। अब अनेक प्रकार से चर्चा आपस में कर रहे हैं। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन बरही जीवति होग्रदंड, गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। जब तक कोई समझ में आता कि ये तूफान क्या है, तब तक तो तूफान ने घेर लिया पूरी यज्ञशाला को ही। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता घबराए, भागो। भगवान रुद्र क्रुद्ध हो गए, अब कोई नहीं बचने वाला। जो भगदड़ मची, तुरंत वीरभद्र ने आदेश दिया, पकड़ लो, एक भी न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। भृगुम पवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी संपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। जितने महात्मा देवता आए हुए थे सबको पकड़ पकड़ के भूत प्रेतों ने बांध बांध के खड़े कर दिए। कोई यज्ञशाला की बलियां तोड़ने लग गया, हवन कुंड को नष्ट भ्रष्ट करने लगा, तो कोई भंडार गृह के भीतर घुस के खीर के कुंड में कूद के हर हर महादेव, सब खीर मालपुआ चौपट करके धर दिया। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। अब सब बंधे हुए खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा। अब विकराल भूत प्रेत सब चारों तरफ उत्पात मचाए, मत डालेंगे, कट डालेंगे, चिट डालेंगे, फट डालेंगे, ऐसा भयंकर शब्द करते हैं कि बेचारे सब महात्मा कांप रहे हैं, देवता थर्रा रहे हैं। वीरभद्र ने कहा बताओ इनको किसको क्या दंड दिया जाए। ये तो मेहमान हैं आए हुए निमंत्रित।
बोले सरकार निमंत्रित तो जरूर हैं, ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा जो भृगु जी खड़े हैं, पिटाई इन्होंने ही कराई हमारी। हम पिट रहे थे और ये खड़े खड़े हाथ फेर रहे थे दाढ़ी पर। अच्छा, वीरभद्र ने आगे बढ़ के भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में नोच डाली और बस विदा कर दिया, जाइए। यज्ञाचार्य को दक्षिणा पहले मिलती है तो दंड भी पहले ही मिलेगा। और बताओ महाराज, ये जो पूषा देवता खड़े हैं ना, जब हम पिट रहे थे, रो रहे थे, तो ही करके ये हंस रहे थे। एक मुक्का पूषा के मुंह में मारा, सारी बत्ती सी बाहर आ गई और बेचारा मुंह दबा के भगा। और बताओ महाराज, जब हम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो ये भग देवता हमारी तरफ आंखें मटका मटका के हमें चिढ़ा और रहे थे। सो दोनों उंगली डाल के भग की आंखें निकाल दी। ऐसे करके सबका चित्रवध किया, किसी को सुरक्षित नहीं छोड़ा, परंतु मृत्यु दंड किसी को नहीं। हाथ पैर सबके तोड़ दिए। सबको विदा करने के बाद में जब बारी आई दक्ष की, तो भोलेनाथ का आदेश स्मरण आ गया, दक्षम सयज्ञम जहि। इनको तो मृत्यु दंड का आदेश मिला है, तो तुरंत पटक करके दक्ष का सिर ही धड़ से पृथक करके हवन में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से समस्त रुद्रगण प्रस्थान कर गए, यज्ञ विध्वंस करके। और देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मांडम शरणम ययु, ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगे। सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे, पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ न आज तक भूत न भूतो न भविष्य, और भगवान न करे भविष्य में कभी देखने को दोबारा भी कभी ना मिले। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे हो गया, यज्ञ में गए थे अपना भाग लेने के लिए, मंत्राधीना देवता, मंत्र पढ़े पंडितों ने, तो हमको जाना पड़ा भाग लेने के लिए। मिला जुला कहीं कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। किसी की आंख, किसी की दाढ़ी, सब अपने अपने सुनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले भाग तो हमारा भी था, पर हम तो नहीं गए। जहां हमारे महादेव का कोई स्थान ना हो वहां हम क्यों जाएं? श्री हरि नारायण भी नहीं गए, तो भाई देवताओं जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? देवता बोले महाराज अब खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई, दोबारा कभी नहीं जाएंगे, पर हम पर कृपा करो, देखो हमारी क्या दशा हो गई है। ब्रह्मा जी बोले मत घबराओ, महादेव आशुतोष हैं, वो जितने जल्दी क्रोध करते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इसलिए चलो चलते हैं। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के कैलाश को प्रस्थान किए। कैलाश पर बटत छाया में विराजमान महादेव की झांकी का दूर से दर्शन किया। देवता बोले प्रभु आप ही पधारो। ब्रह्मा जी ही अकेले आगे बढ़े, तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को देखते ही खड़े होकर के प्रणाम किया और बड़े आदर पूर्वक आसन दिया। अरहत तमः कस्य यथैव विष्णु, दृष्टांत देते हैं, यथा कश्यपस्य यथा विष्णु वामनः। वामन भगवान जैसे कश्यप ऋषि को पिता मान करके प्रणाम करते हैं, ऐसे ही महादेव शंकर ने पिता मान के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को संकेत दिया, फटाफट आओ। सारे देवता आके चरणों में गिर पड़े और दिव्य नमस्कार प्रणाम करके महादेव को ले जाने लगे। महादेव तो आशुतोष, सभी देवता पुकार रहे हैं, चलो हम भी एक बार भोले बाबा का स्मरण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर, सभी गाएं।
शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न होकर बोले भाई क्या क्या चाहते हो बोलो। सबसे पहले भृगु जी कुछ कहने के लिए आगे बढ़े और इनकी आदत है बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरने की। तो जैसी हाथ गया तो दाढ़ी गायब, तो बेचारे तो बोल ही कुछ ना पाए, मुंह लटका के रह गए। तो ब्रह्मा जी ने सिफारिश कर दी, महादेव इन पर कृपा करो, बिना दाढ़ी के बड़े व्याकुल हैं, परेशान हैं। भोले बाबा ने कहा तो पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, अब आप कहते हो तो थोड़े बकरे जैसी दाढ़ी इनको मिल जाएगी। भृगु जी बोले कोई बात नहीं साहब, हम तो फ्रिंज कट से ही काम चला लेंगे। बोलो राधे 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 राधे। भग देवता ने कहा सरकार मेरी तो आंखें फूट गई, तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ। पूछा देवता ने कहा मेरी तो बत्ती सी चली गई, भोजन कैसे करूंगा। भोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ा करेगी। ऐसे करके भोले बाबा ने सबको संतुष्ट किया। सब मिल के बोले महाराज उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। महादेव ने कहा भाग हमें मिलता नहीं तो जाके हम भाग क्यों लें। बोले सरकार हमने फैसला कर लिया। क्या। हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। हे महादेव हम सब ने निर्णय लिया है यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग रहेगा, वो सब आपका है। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, जोई राम जो बच जाए वही ठीक भाई, चलो चलते हैं। महादेव को सब लेकर के आए। आते ही महादेव ने यज्ञशाला में होगा बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये धरा है, सिर ये स्वाहा हो गया है, अब बोलो। महादेव को दया आ गई दक्ष की इस दशा पर, तुरंत बकरे का सिर जोड़ करके ससुर जी को जीवन दान प्रदान कर दिया। तुरंत जीवित होते ही महादेव की महिमा जानकर के दक्ष ने चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। पर मुंह लगा है बकरे का, तो बकरे की वाणी में ही बोल पा रहे। बकरे की भाषा में जब स्तुति करी तो महादेव को हंसी आ गई कि हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी शंभुगण सब भगवान शिव के भक्त पूजा करने के बाद बम 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 करते हैं। बकरी की आवाज सुन के ही भगवान भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने क्रमशः देखा कि दिव्य भगवान नारायण यज्ञशाला में प्रकट हो गए, तो सभी ने क्रमशः भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करी। भगवान ने सबसे अंत में महादेव की श्री ब्राह्मण देवता जो ऋत्विज आदि बने थे उन सभी ने मिल करके श्री हरि नारायण की स्तुति करते हुए कहा त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हिमन्त्र समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्वर्द्विजोदं पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमवार्यं त्वं पुरागं रसाया महासुकरो दष्टया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगभिर् विद्यहर्ता त्रयी गात्रयज्ञक्रतो विद्यहर्ता त्रयी गात्रयज्ञक्रतो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं प्रभु सब आपके ही स्वरूप हैं। इस स्तुति का यही भाव है। त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो, आपने महावराह अवतार लेकर के जल में प्रविष्ट वसुंधरा का उसी प्रकार उद्धार किया जैसे पद्मनीम वारुणेन्द्रो यथा, जैसे गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर के कमलिनी को उखाड़ करके ले आवे, ऐसी सहजता से आपने जल में निमग्न वसुंधरा का उद्धार किया। सभी ने स्तुति करी तो अंत में भगवान ने सबको निर्देश दिया अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम। मुझ में और शिव में और ब्रह्मा में आप लोग भेद न माना करो भाई। शिव तो साक्षात मेरे हृदय हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः ईसदप्यन्तरं कृत्वा रौरवं नरकं व्रजेत।
जो शिव में और श्रीहरि नारायण में किंचित भी भेद करता है वह रौरव नरकगामी होता है। रौरवम नरकम ब्रजेत ईसद्यप्यं अंतरम कृत्वा, किंचित भी कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के हृदय हैं, इसलिए इनमें भेद कदापि नहीं मानना चाहिए। शैवो भूत्वा नमेद विष्णु तेन शंभु प्रसीदति, और वैष्णवश्चैन नमेद शंभु तेन विष्णु प्रसीदति। जो भगवान शिव का भक्त होकर नारायण को नमन करता है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, और जो वैष्णव होकर के शंभु को प्रणाम करता है तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। अरे भगवान राम जी से बड़ा सैव्य कौन होगा, शिव भक्त कौन होगा? लंका में जाते समय पहले रामेश्वरम की प्रतिष्ठा करते हैं, तब आक्रमण लंका में करते हैं। माता जानकी जी भी पहले गिरिजा मैया की पूजा करती हैं, तब विवाह होता है। तो ये कितने परम शिव भक्त है। भरत जी जब गए थे मामा जी के यहाँ तो रुद्राभिषेक करते थे कि हे भोले बाबा हमारे सारे अनिष्ट दूर करना, आजकल स्वप्न ठीक नहीं हो रहा। तो सभी भोले बाबा के उपासक हैं, और भोले बाबा के समान राम भक्त कौन होगा भाई? एक बार माता जानकी जी का कुछ पल के लिए रूप बना लिया सती जी ने, सर्वदा के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा परम वैष्णव कौन हो सकता है? निरंतर राम कथा गाने वाले, राम कथा सुनने वाले राम भक्त भगवान भोलेनाथ। इसलिए इनमें किंचित भी कोई भेद नहीं, ये हमारी अज्ञानता का भेद है। भाई पतिव्रता नारी को पति से अत्यंत प्रीति रखनी चाहिए, अच्छी बात है, परंतु पातिव्रत का ये अर्थ नहीं है कि पति से प्रेम करो और देवर जेठ को गाली दे के भगाओ, सास ससुर को भोजन ही न पवाओ। इससे कोई पति प्रसन्न होंगे क्या? तो समर्पण और प्रीति तो पति में होवे, पर आदर सम्मान जैसे पतिव्रता सभी का करती है। घर में ससुर ही कितने होते हैं, चचिया ससुर, ममिया ससुर, ककिया ससुर, जाने कितने ससुर होते हैं, फपुआ ससुर, तो सबका सम्मान करती है बेचारी। अब ये थोड़ी है मुझे तो केवल पति से मतलब और बाकी कोई, ऐसा नहीं। ऐसे ही इष्ट तो हमारा एक ही होना चाहिए, कोई भी हो उसी में हमारा पूर्ण समर्पण भी होना, ये भी ठीक, परंतु समर्पण का अर्थ ये कदापि नहीं कि हम वैष्णव हैं तो कई इतने कट्टर होते हैं कि भोले बाबा का देवालय दिखे तो यूं कर लेते कहीं डिघा न पड़ी जाए। ऐसी कट्टरता, ऐसी अनन्यता शोभा नहीं देती। आदर सम्मान सबका को। अरे हम वैष्णव हैं तो भोले बाबा से तो कम ही होंगे, भोले बाबा परम वैष्णव हैं, उनके सामने हम क्या हैं? तो भैया शिव जी के नाते ना सही, वैष्णव होने के नाते उन्हें प्रणाम कर लो। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रणाम करता है, तुम परम पक्के वैष्णव हो तो भोले भागवत वैष्णवों का ग्रंथ है, और उसी भागवत में उद्घोष है वैष्णवानाम यथा शंभो। तो उस वचन के आधार पर ही भोले बाबा को परम वैष्णव मान करके आदर दो। तो ये अनन्यता का विचित्र विकृत रूप है। भगवान ने इस प्रकार से समझाया। माता सती ने जो शरीर त्यागा था तो हरि से प्रार्थना की कि भोले बाबा ही सदा सर्वदा मुझे प्राप्त हों। तो वही माता पार्वती बन के हिमाचल पुत्री बनी और अंत में भोले बाबा को ही तप करके स्वीकार किया। बोल शंकर भगवान की जय।